हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे। और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की शुरुआत 12:30 बजे से। और आज मैं जा रहा हूँ अपने पॉली हाउस की तरफ। तो चलिए दिखाता हूँ। मैं पॉली हाउस तो वैसे हमारे 3 हैं। एक में अभी हमने मटर बो रखे हैं तो उसी को मैं बताऊँगा। और फिर दूसरा अभी खाली छोड़ रखा है क्योंकि वहाँ पर हमें टमाटर की फसल लगानी है, तो उसके लिए हमने उसे खाली छोड़ रखा है। तो आप देख सकते हैं गांव का यहाँ से नज़ारा। तो हमारे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है हमारा एक पॉली हाउस, और एक दूसरा 50 मीटर पर है, और 2 यहीं पर है। ठीक है, इसके बाद वाला भी दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे पॉली हाउस की तरफ। और जो सामने आपको घर दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। वो मेरे दोस्त साहिल चौधरी का है, और यहाँ पे धीरज चौधरी का है, जो कि घर पे नहीं रहते हैं, जो कि दिल्ली ही रहते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से आप गाँव का प्यारा सा नज़ारा देख सकते हैं। और खोलते हैं गेट और अंदर देखते हैं कि क्या हो रखा है। तो देखिए यहाँ पे हो रखी है काफ़ी मटर। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरे पॉली हाउस में बो रखी है मटर। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी हो रखी है। और इनके बीच में जो खरपतवार है उनको हटाना बड़ी मुश्किलों से भरा काम है। क्योंकि अगर इनको हम हटाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो मटर के पौधे होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो मटर का मेन यही है कि एक बार फसल आने पर, एक बार हार्वेस्टिंग करने पर, दूसरी बार हार्वेस्टिंग करने के बाद तीसरी बार बहुत मुश्किलें होती हैं हार्वेस्ट करने का और फल सब्जी प्राप्त करने का। ठीक है, तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं अभी और करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। आप देख लीजिए कि यहाँ पे पूरे पॉली हाउस में वहाँ तक हमने मटर बो रखी है। आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये है 100 वर्ग मीटर पर लगा हुआ एक। ठीक है, तो यहाँ पे मटर है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे हार्वेस्टिंग करना तो फर्स्ट टाइम पे के लिए ठीक है, सेकंड भी है, लेकिन जो थर्ड राउंड होता है उसमें प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि वहाँ पे जो फल है मटर हैं उनके पौधे, जब हम इनको तोड़ते हैं तो इनको तोड़ना, हार्वेस्ट करना, मटर को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, यहाँ पे आपको लगता है कि मटर इतने हैं तो इसमें जल्दी से हम उनको क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट करना, मतलब पौधे से अलग करना। ठीक है, तो इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे 1 किलोमीटर में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं 1 किलोमीटर हार्वेस्ट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो कुछ पे तो अभी फूल है, कुछ बिल्कुल पतली हो रखी है, देख सकते हैं आप, बारीक। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से प्यारा सा नज़ारा। और यहाँ पे भी अभी कुछ में अभी फूली हैं और खरपतवार कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर हम खरपतवार को हटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे मटर के पौधे टूट सकते हैं, मटर टूट सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो तैयार हो ही चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और बताइएगा कि मटर कैसी हो रखी है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर ही इतने तक ही जा सकते हैं, और आगे अगर जाते हैं तो वहाँ पे मटर टूटने का थोड़ा सा खतरा है। ठीक है, और खरपतवार भी काफ़ी है, आपको पता ही होगा खरपतवार जो कि फसल के साथ अन्य चीज़ें उगती हैं। तो यहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मटर हैं। और क्योंकि बीच के लिए रास्ते का मेन है कि हमने रास्ता इसलिए, क्योंकि हम इधर बीच में अभी, मतलब देखिए साइड साइड से रास्ता छोड़ रखा है, बीच में हमने रास्ता नहीं छोड़ रखा है। ठीक है, इनको अगर हम जिस टाइम हार्वेस्ट करेंगे तो उसी टाइम हम उनको क्या कर सकते हैं, बीच से रास्ता निकाल देते हैं। तो उसके बाद कर देते हैं, पहले इनको खूब होने देते हैं। ठीक है, तब तक हम यहाँ पे नहीं आते हैं। देखिए पहले जब छोटे रहते हैं तो खरपतवार को तो हटाना ही पड़ता है, क्योंकि सारी जो खुराक है, जो ग्रोथ है, खाद है, वो सारी यही खा जाते हैं। ठीक है, खरपतवार खा जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए पहले तो हमें कुछ टाइम तक, जब तक कि पौधे फूल नहीं उगते हैं और लंबाई काफ़ी बढ़िया नहीं होती, ठीक है, हाइट ज़्यादा नहीं होती है, तब तक तो हम उसमें खरपतवार और निराई गुड़ाई और पानी की सिंचाई तो निरंतर करते रहते हैं। अभी भी करते हैं, पानी की सिंचाई तो चाहिए होती है। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे जब तक ये मटर पूरे तैयार नहीं होंगे तब तक हम इनमें नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सारे मटर एक कोने से वहाँ तक पूरे हार्वेस्ट हो जाएंगे, मतलब एकदम पक्के दाने हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ तो अभी कच्चे हो रखे हैं। ठीक है, इनकी हाइट भी क्या है, मोटाई का, मैं अभी दाना बिल्कुल कमज़ोर है। ठीक है, तो तोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको, एक मटर ओनली।
क्योंकि ज़्यादा भी तोड़ना बेकार है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि छिलते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं अभी दाने बिल्कुल छोटे हैं, कच्चे हैं, तो इनको तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, मतलब मीठे भी काफ़ी बढ़िया हैं, क्योंकि ये है तो देसी मटर का बीज, लेकिन इनका टेस्ट तो अच्छा ही होता है, मीठे ही होते हैं। आपको पता ही है गाँव की मटरें तो हमेशा मीठी होती है, क्योंकि उनमें खाद इतनी होती है। ठीक है, तो देखिए कच्चा तोड़ने पर क्या होता है, एक तो वज़न में कमी आती है और फिर हम ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, जहाँ पे हमारी 1 किलो अच्छी पकी हुई मटर, बिल्कुल तैयार मटर को तोड़ने में 5 मिनट लगते हैं, वहाँ पे अगर कच्ची मटर को तोड़े तो 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, दोगुना तीगुना टाइम लगता है। तो उसी कारण हमें यहाँ पे इनको बचाने के लिए हार्वेस्टिंग का जो रूल है वो लास्ट में ही अपनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मटर ऐसा तो है नहीं कि, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम पहाड़ में रहते हैं या मतलब हम यहाँ पे फार्मिंग करते हैं तो कहाँ पे जाती है, कौन लेता होगा, गांव में कोई लोग नहीं है, ये है वो है, कई बातें सभी के मन में आती है विचार। ठीक है, जो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे फार्मिंग करता है तो वो यही सोचता है कि कौन लेगा, क्या लेगा, कैसे लेगा। तो उसके सामने काफ़ी प्रश्नों का एक पहाड़ सा खड़ा हो जाता है। तो उस पहाड़ से बचने के लिए उनको पहले पहाड़ में आना पड़ेगा, तभी वो पहाड़ में उठ रहे इन प्रश्नों का हल खुद ही पता कर सकते हैं। तो देखिए जब आप आएंगे, जब यहाँ पे आप खेती करेंगे तो आपको प्रश्न का हल, जो पहाड़ जैसे प्रश्न है उनका उत्तर मिल जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि जो ये मटर हैं, ये सारी मटर्स हैं तो अगले महीने तक ये बरस, देखिए ये महीना है मार्च, ठीक है, सॉरी फरवरी है, तो मार्च अप्रैल तक ये तैयार हो जाएंगी, अप्रैल के लास्ट तक ये तैयार हो जाएंगी। और अप्रैल में यहाँ पे शादियाँ होती हैं, और गर्मियों के टाइम तो आपको पता ही है कि जो मटर का रेट होता है वो 1 किलो, ठीक है, 1 किलो 60-70 रुपए की लोकल में ही जाती है। ठीक है, होलसेल रेट में सस्ती हो जाती है, 10-15 रुपए कम होती है, लेकिन 1 किलो पर ये कम से कम 60-70 रुपए पर केजी जाता है। ठीक है, लोकल में ही। ठीक है, तो इसकी पूर्ति देखिए इतनी कम जगह है, तो इस पूर्ति के लिए हमें इतने में मतलब कम से कम 2-3 कुंटल मटर आ जाते हैं। ठीक है, तो 2-3 कुंटल मटर आ जाते हैं तो आप लगा सकते हैं कि मतलब 10,000, मतलब मैक्सिमम 3 कुंटल भी मान के चलो। ठीक है, तो 3 कुंटल भी मान के चलते हैं तो 60 रुपए के हिसाब से, ठीक, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें मतलब काफ़ी वो करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और काफ़ी मतलब मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। कितनी बार ये होता है कि हमारे पास मटर तो तैयार रहती है लेकिन उसकी डिमांड नहीं होती है, लेकिन जैसे ही मटर तैयार हो जाती है तो उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो काफ़ी प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या है कैसा है ये है, आपको यहीं पे आकर ही पता चलेगा। ठीक है, आप शहरों में रहकर यहाँ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ठीक है, जब आप उस चीज़ को स्वयं करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है। देखिए बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इस पॉली हाउस में अब आपको लग रहा होगा, आपके मेरे कई दोस्त होंगे, आप में से कई दोस्त हैं, भाई हैं, जो कि इस ब्लॉग को देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि उन्होंने ये करना था, वो करना था, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ठीक है, देखिए वो सभी होते हैं, मैं भी हूँ, मैं भी जब किसी दूसरे का देखूंगा तो मैं भी बोलूँगा कि उन्हें ये करना चाहिए। तो राय तो लगभग सभी देते हैं, लेकिन उसमें अमल करना और उसमें स्वयं काम करना बहुत कठिन कार्य है। ठीक है, तो कठिन कार्य है, तो जब स्वयं आप इस कार्य को करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इन छोटे से पॉली हाउस में सब्जी उगाना। ठीक है, हार्वेस्टिंग करना और सारी चीज़ें ढंग से एकदम, मतलब देखिए यहाँ पे फसल हमारी अभी तैयार होने के लिए 1-1.5 महीना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो हमारी सारी फसल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर हम इसके बीच के खरपतवार हटा देते हैं तो ये जो हमारी खड़ी मटर की फसल है ये पूरी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इससे बचाने के लिए हमें बिल्कुल भी सावधानी से चूकना नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए चलते हैं दूसरे पॉली हाउस में, और वहाँ पे भी कुछ मटरी है, देख सकते हैं आप, दिखाता हूँ आपको। तो चलिए, और ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और चलिए पॉली हाउस से बाहर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जाली लगी है, ठीक है, जो कि छोटे कीट पतंगों के लिए है।
लग तो ऐसा रहा होगा कि खुली है, लेकिन यह एक जाली है। ठीक है, आप देख सकते हैं उधर साइड से ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये है यहाँ से बाहर का नज़ारा। तो बताइएगा कि आपको मेरा गांव कैसा लगा, अच्छा लगा, और कमेंट बॉक्स में अपने अपने गांव का नाम बताना। और ये भी बताना कि आप किस चीज़ की फार्मिंग करते हो, क्योंकि फार्मिंग ही, देखिए हम, नॉर्मल सी बात है कि हम बोलते हैं फार्मिंग करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल सी बात नहीं है। ठीक है, दुनिया के सभी लोग जो भी तीनों टाइम का खाना खा रहे हैं वो एक फार्मर की वजह से खा रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको कि बिना खाने के कोई भी कार्य कर सकता है। तो इसीलिए आपको यह नहीं सोचना है कि फार्मिंग एक छोटा सा काम है, ये इतना बड़ा कार्य है कि जो कि, देखिए अब इतने मटर हैं, अब देखिए कि इन मटरों से कितने लोगों का पेट भरेगा। ठीक है, अब हम बोलते हैं क्या है, कैसा है, छोटा है, ये नहीं है। ठीक है, इस चीज़ की जो वैल्यू है वो सिर्फ वही जानता है जो इस चीज़ में कार्य करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जो कि इस कार्य से कभी जुड़ा ही ना हो, ना कभी उसने जाना हो कि यह कार्य कैसा होता है, वो इस चीज़ के बारे में आपको कभी भी सही राय नहीं दे सकता है। तो इसीलिए मुझसे कहीं पर गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और चलते हैं दूसरे पॉली हाउस की ओर, और यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा। ये मैंने बंद कर दिया पॉली हाउस, और चलते हैं दूसरे पॉली हाउस की ओर। और यहाँ से आप देख सकते हैं गांव का प्यारा सा नज़ारा। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि घर बंद है, लेकिन यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो इस गलतफहमी में मत रहना। और चलते हैं दूसरे पॉली हाउस की ओर, और दूसरा पॉली हाउस भी सामने ही है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा रास्ता बना दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। और ये देख सकते हैं यहाँ की खेतियाँ। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे पॉली हाउस की ओर, और आपको एक गांव का सुंदर सा नज़ारा भी दिखाता हूँ। ठीक है, इस घर की छत से। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल ही ऐसा हो रखा है कि पूछिए मत। ठीक है, मटर भी हैं, कुछ कुछ है। और यहाँ पे हमने लगा रखी है टमाटर की नर्सरी, जो कि पापा ने बो रखी है। और यहाँ पे कुछ अभी अभी मतलब जमने वाली है प्याज की क्यारियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो उग गई है टमाटर की छोटी छोटी पौध। और यहाँ पे कुछ मटर है, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया यहाँ पे कुछ है, क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि हमारे पॉली हाउस तो हमारे 3 हैं। ठीक है, 2 के बारे में तो आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। तो एक तो मैंने बता दिया, और दूसरे में हमने, एक में पूरे में गोभी लगा रखी है, एक में मटर लगा रखी है। और यहाँ पे हमने कुछ गोभी लगा रखी है अपने खाने के लिए। ठीक है, जो कि पत्ता गोभी है, और कुछ फूल गोभी भी है। फूल गोभी तो कुछ ही थी, तो आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल वाइट हो रखी है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से हमने काफ़ी सब्जी खा ली है, अपने लिए ही यहाँ पे अपने लिए उगा रखी थी। क्योंकि हमने यहाँ पे अभी इतना क्यों नहीं बोया, मैंने आपको बताया कि दूसरे पॉली हाउस में हमने मटर लगा रखी है। ठीक है, दूसरे में मटर लगा रखी है, और इस पॉली हाउस में टमाटर लगाने के लिए, ठीक है, जगह भी चाहिए। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि इतना बीज लाए और उसकी क्यारियाँ लगाई, इतनी मेहनत की, तो उसके लिए, टमाटरों के लिए, क्योंकि टमाटर का सीज़न आने वाला है। ठीक, तो जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो टमाटर के लिए भी हमने इस पॉली हाउस को छोड़ रखा है। तो ये गोभी अभी 1 डेढ़ महीने में खाने समाप्त हो जाएगी। ठीक है, खाने में समाप्त हो जाएगी। तो बताइएगा कि पत्ता गोभी कैसी हो रखी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ अभी अपने लिए ही, हाल फिलहाल अपने लिए लगाई है, और इसको हमें हटाना है। ठीक है, अगर इसमें मटर हो जाती है टमाटर की पौध तैयार होने से पहले, तो इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हल जोत के गोबर खाद डाल के, और यहाँ पे टमाटर के बेड भी आपको मैं सारे बताऊँगा कि कैसे हम टमाटर लगाते हैं, कैसे हम बेड तैयार करते हैं, क्या करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गोबर है, जो कि बिल्कुल सड़ी हुई खाद है, दिखे। ठीक है, कितनी अच्छी हो रखी है, बिल्कुल काली। तो ये खाद है, और यहाँ पे हम लगाएंगे अब ये वाली जो टमाटर की पौध है। ठीक है, तो अभी तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल ऐसा है, लेकिन 1 डेढ़ महीने के बाद आप देख सकते हैं। और ये टमाटर के पौधे लगाए थे, यहाँ पे पाला इतना पड़ता है कि, देखिए यहाँ पे मेन है, हम बोलते हैं ना कि कहीं जो व्यक्ति है, ठीक है, जो कि बोलते हैं कि पॉली हाउस में 12 महीने क्या होता है, कोई भी सब्जी बो सकते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण ये नहीं है कि यह पॉली हाउस है तो इसमें आप कभी भी कोई भी चीज़ बोले, यह नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता ही है कि ठंड के समय कितनी ठंड पड़ती है।
ठीक है, कितना ठंडा होता है, पाला पड़ता है, ओस पड़ती है, ठीक है, सॉरी, पाला, तो जो कि क्या कर देता है, मौसम को बिल्कुल ठंडा कर देता है, ठीक है। और टमाटर तो आपको पता ही है कि थोड़ा गर्मियों के टाइम होते हैं, उनके लिए हीट चाहिए, तो हीट तो होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पौधा है उसको भी उगने में कम से कम 1 डेढ़ महीना हो गया, ठीक है, 1 महीना तो हो ही गया लगभग। तो इसीलिए तो यहाँ पे जो चीज़ें जिस टाइम पर होती हैं वही पॉसिबल है। और कितनी है कि मतलब हमें 12 महीने टमाटर, तो टमाटर की जो फार्मिंग है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो होगी, देखिए ये अभी चल रहा है हमारा क्या, ये अभी हमारा या फरवरी चल रहा है, मार्च के एंड तक या मार्च के आधे तक हमारे ये पौधे तैयार हो जाएंगे। मार्च के एंड तक हम लगा देंगे उनको, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल मई और जून 2 महीने, ठीक है, 2 महीने तक उन पौधों को तैयार होने में टाइम लगेगा, फलाने में और फुलाने में, और उनकी ग्रोथ और देखभाल में भी काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो अपने टाइम पर ही फ्रूट्स देंगे, फल देंगे, अर्थात मतलब सब्जियाँ देंगे। मतलब पौधा है तो वो फ्रूट्स ही हो गया, उसका फल ही हो गया, टमाटर है तो उसका फल ही हो गया, ठीक है। तो वो टाइम पर ही होगा, वो टाइम से पहले नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति के अनुकूल ही होता है, प्रतिकूल तो कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। अनुकूल ही हर चीज़ें होती है, तो यह संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको मैं गाँव का नज़ारा दिखाता हूँ, और चलते हैं बाहर। और बताइएगा पॉली हाउस कैसे हो रखे हैं। वैसे तो इस पॉली हाउस की हालत ख़राब हो रही है, ख़राब तो क्या है, देखिए हमें हर बार यही नहीं है कि हम हर कार्य को करने के लिए उसमें सफलता ही पाए, कितनी बारी हमें विफलता भी पानी पड़ती है, तो विफलता के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो चलते हैं और उस घर के छत के ऊपर से हम देखते हैं गांव का प्यारा सा नज़ारा। तो देख सकते हैं यहाँ से गांव का प्यारा सा नज़ारा, ठीक है। देखिए यहाँ से नीचे तक और वहाँ पर है हमारा बगीचा, देख सकते हैं, जहाँ पे ऊपर जाली लगी है। जूम करके दिखाता हूँ तो यहीं पर ही मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो ये है, और सामने आप देख सकते हैं, और जो सामने वो गांव दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये इसीलिए है, जो कि हमारी पोस्ट ऑफिस भी है। और दूर वहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक हल्का सा दिख रहा है, ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे है माता का मंदिर, ठीक है, जो कि भगवती काली का माता का मंदिर है, जो कि काफ़ी विख्यात है इस क्षेत्र में, गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्र में, जो कि गढ़वाल और कुमाऊँ की सीमा पर पड़ता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और आप सामने ये जो गांव है ये कफलगरी है, ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग रहते हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी खेती होती है। तो चलिए, ये ब्लॉग मैं यहीं पे, तो चलिए ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्य के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आपको दूसरे दिन नए ब्लॉग में।